मिले तय समय के भीतर मुआवजा मिल जाए, इसमें देरी ना हो। और कह रहे हैं प्रशासन की कमी तो है, तभी ये इतना बड़ा हादसा हो गया। हाथरस से ही इंडिया न्यूज संवाददाता मनोज चाहर जो पहले दिन से इस खबर को लेकर अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कुछ इन्वेस्टिगेशन उनकी भी सामने आई है, साथ ही साथ पीड़ित परिवारों से उन्होंने बातचीत भी की है, कुछ रिपोर्ट फाइल की है, देखिए। हमारे साथ वो पीड़ित परिवार के सदस्य हैं जिन्होंने अपने को इस पूरे प्रकरण में खोया है। हाथरस में ग्रीन हाउस में राहुल गांधी आए थे, इनसे सीधे संवाद किया था। राहुल गांधी आपसे यहाँ आए, क्या वार्ता आपसे कर रहे थे? मोबाइल में क्या आपको दिखा रहे थे? फोन ही दिखा रहे थे, हम अपनी बहन का फोटो देख रहे थे, मेरी बहन का। कह रहे थे बहुत अच्छी है ये, तो बहुत अच्छी थी। तो आपसे मिलके क्या संवेदना व्यक्त करके गए हैं, क्या कह के गए हैं? कोई आपको है कि वो संसद में इस बात को उठाएंगे और ज़्यादा मतलब कि थोड़ा कंपनसेशन जो भी होगा थोड़ा बढ़ाएंगे उसको। मदद करने की कोई बात कह गए? मदद करने की कह के गए अपने स्तर पर कोई मदद करेंगे? हाँ और जो लापरवाह है उनके खिलाफ कार्रवाई की कोई बात उन्होंने आपसे जी की? हाँ, हमने उनसे कहा था कि ऐसा हादसा दोबारा किसी के साथ ना हो, बस इतना करना। जैसे मेरे हाथों में मेरी बहन की जान गई है, तो दोबारा किसी के ऐसे ना जाए। और क्या कहा उन्होंने आपसे? उन्होंने कहा कि हम जो भी हो सकेगा हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे, जो भी हो सकेगा। और कुछ पूछा हो आपने उनसे, या आपने उनसे कुछ पूछा हो? मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा, मैं किसी से क्या पूछूं, वही मुझसे पूछते रहे। तो बिल्कुल आप ये पीड़ित के परिजन थे जिन्होंने अपनी बहन को अपने हाथों में दम तोड़ते हुए यहाँ देखा। राहुल गांधी ने उनकी बहन का फोटो यहाँ मोबाइल में देखा और उनसे कहा कि ये बहन बहुत सुंदर थी, जिसने वहाँ जो सत्संग के जो प्रकरण के बीच भगदड़ हुई थी उसमें उनकी मौत हो गई। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ मैं मनोज चाहर, इंडिया न्यूज, हाथरस। परिवार से मिलने यहाँ पहुंचे हैं, हमारे साथ पीड़ित परिवार के लोग हैं। क्या राहुल गांधी यहाँ आए थे, आपसे क्या कह रहे थे, क्या आपसे पूछा उन्होंने? सर उन्होंने हमारी समस्या सुनी, जो ये घटना कैसे हुई कैसे नहीं हुई, ये समस्या उन्होंने सुनी और बोला कि संसद में जाके मैं आपकी समस्या को रखूंगा और जो गवर्नमेंट आपको जो मुआवजा दे रही है उसमें को तो बढ़ोतरी करवाऊंगा। और क्या बस यही पूछ के गए सर वो। कौन इस घटना में आपसे दूर हुआ है? कौन किसकी मृत्यु? सर मेरी माता जी थी। माता जी थी। कब से ये सत्संग में जा रही थी? नहीं सर, इससे 2-3 साल पहले गई हुई थी और अब हुई थी वो पड़ोसी वड़ोसी चले जाते हैं तो संग सारे में निकल जाते हैं, चलो हम भी चल रहे हैं। तो मम्मी को ले गई थी, नहीं मम्मी तो हमारी काम करने जाती थी। तो राहुल गांधी ने मुआवजे के बारे में कोई बात की आपको, सहयोग करने के लिए? ये कह रहे थे कि बस ये सरकार से बोलूंगा जो 2 लाख दे रही है उसे बस कुछ बढ़ा कर दे, बस ये कह रहे थे सर। तो आप क्या चाहते हो? बाबा पे कार्रवाई चाहते हो? बाबा पे कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा जब उस दिन से फरार है बाबा तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर बाबा ने पीछे मुड़े किसी पब्लिक को नहीं देखा और इतना बड़ा हादसा हो गया, फिर वो हादसे के ऑन द स्पॉट नहीं पहुंचा, वो तो पहुंचना चाहिए, वापस होना चाहिए। क्या उसके बाबा की बात खबर? लोग तो आस्था रखते हैं उसमें, अभी भी इतना अंधविश्वास है कि बाबा भगवान है। हम नहीं, कोई भगवान नहीं, बाबा अंधविश्वासी रखते हैं। बाबा अंधविश्वासी इन लोगों के अंदर भरा हुआ है, कूट कर अभी तो ये पागल हो रहे हैं लोग। क्या ये अंधविश्वास हटाना चाहिए लोगों को? हटना चाहिए सर। तो ये जो घटना हुई है इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? बाबा को मानता हूँ, प्रशासन को मानता हूँ, दोनों को मानता हूँ। दोनों जिम्मेदार। हाँ जी, क्योंकि 80,000 की परमिशन और 1.5-2 लाख रुपए, 2.5 लाख बंदे पहुंचेंगे यहाँ पे, तो आपको प्रशासन को भी थोड़ा अलर्ट होना चाहिए ना। चाहिए वहाँ बाबा को भी अलर्ट होना चाहिए कि भाई मैंने इतनी पब्लिक पहली बार देखी, 2.5 लाख बंदे आए हैं। और वहाँ पे पहले भी घटना हो चुकी है, 14 साल पहले बताते हैं लोग। 14 साल पहले इसी ग्राउंड पे पहले भी घटना हो चुकी है, जब भी 400 लोग मरे थे। तो ये बाबा पाखंड फैला रहा है, झूठ फैला रहा है? पाखंडी फैला रहा है। क्या है वो, क्या बताता है बाबा? जो हम तो सब लोग जानते हैं वही बाबा बताता है। बाबा सफेद पोश है, कहता है कि मैं सफेद पोश हूँ, कोई दाग नहीं है। दाग नहीं है बाबा। तुमने बाबा को ऐसे कभी देखा पेंट कोट में टाई लगाकर, सेंट वेंट लगाकर? इतनी सिक्योरिटी बाबा की इतनी सिक्योरिटी रखते हैं बाबा। अलग अलग देशों में, देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में यहाँ पर बाबा की अकूत संपत्ति देखी गई है। पुलिस छानबीन कर रही है कि किस तरीके को देखते हैं आप? अकूत संपत्ति बुलडोजर चलना चाहिए सर। क्योंकि इतनी संपत्ति बाबा के लोगों के पास आई कहाँ से? बाबा कुछ कहते नहीं, मेरे पास चढ़ाओ या चढ़ाओ, मुझ कुछ मांगते नहीं बाबा, तो इतनी संपत्ति आई कहाँ से? और ये पहले कांस्टेबल बताते हैं, पहले कांस्टेबल थे, तो कांस्टेबल थे, ये धीरे धीरे करके इनके पास 2-4 लोग आने लगे, इस तरह से बढ़ते चले गए ऊपर। तो इतनी संपत्ति कहाँ से आई? मैनपुरी में इनका एक व्हाइट हाउस बताते हैं, 21 बीघा बना हुआ है वो, तो इतना बड़ा कहाँ पे आ गया? एक बड़ा सवाल ये भी है कि बाबा का FIR में नाम नहीं है। ये पूरी घटनाक्रम हुआ, 123 लोगों की मौत हुई, लेकिन बाबा का FIR में नाम नहीं है। सर ये तो 123 लोग दिखा रहे हैं लोग, अभी इतने लोग लापता हैं सर कि आप विश्वास ना करेंगे कि बहुत परिवार घूम रहे हैं इधर उधर। अभी यहाँ की बॉडी अलीगढ़ पहुँचा दी, अलीगढ़ की बॉडी आगरा पहुँचा दी, पता नहीं कौन सी बॉडी कहाँ पहुँच चुकी है। आपके हिसाब से कितनी डेड बॉडीज, कितनी मृत्यु हुई है? सर कम से कम 80-90 तो हमारे यहाँ पे ही आ गई थी, बड़े यहाँ पे हाथरस में। और मान लीजिए ये तो सिटी वाली थी, ये सिटी वाली थी ये तो। और अगर अदरवाइज
इधर उधर पहुंच गई हैं, उनका तो कोई पता ही नहीं है अभी तक। कहने का मतलब ये है कि तो ये बिल्कुल ये अपनी माँ को इस बेटे ने खोया है, उसका दर्द आप देख रहे हैं। राहुल गांधी यहाँ पहुंचे थे, इनसे उनका दर्द साझा किया और उनको आश्वस्त किया है कि सरकार की तरफ से उनको मुआवजा जो 2 लाख रुपए की घोषणा योगी सरकार द्वारा की गई है उसको बढ़ाने की या पूरी कोशिश करेंगे। वो संसद में इसका पूरा जो प्रकरण है उसको संसद में रखेंगे। तो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण के जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की बात यहाँ राहुल गांधी